सहयोगियों का साथ छूट गया है, घर में ही विरोध हो रहा है, कमजोर समझने की भूल हो रही है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूं। जी हां, मैं बात ट्रंप की कर रही हूं, क्योंकि ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में ट्रंप जो कूद गए हैं उनसे 4 बड़ी चूक हो गई हैं, जिस वजह से ये सारी बातें ट्रंप के लिए की जा रही हैं। वो क्या बड़ी चूक हुई है मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायली के युद्ध को शुरू हुए करीब 5 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में यह संघर्ष और तनाव खत्म होने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए पहले ही ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका के कई सहयोगी देशों ने ईरान से युद्ध करने से इनकार कर दिया। इन देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और अब इटली भी शामिल हो गई है। और ऐसे में ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। हालांकि ईरान पर हमले को लेकर राष्ट्रपति खुद ही काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वे कभी कहते हैं कि हमारा मकसद ईरान के तेल पर हमला करना है तो यूरेनियम पर, तो कभी कहते हैं कि ईरान की यूरेनियम पर। इस युद्ध को लेकर अमेरिका में आंतरिक विरोध भी जारी है। ट्रंप ने ईरान पर इतना बड़ा हमला करने से पहले अपने देश को भरोसे में नहीं लिया था और बिना सोचे समझे हमला कर दिया, जिन्हें उनकी बहुत बड़ी गलती कही जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से कहा है कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार हैं, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद ही क्यों न रहे। ट्रंप का ये बयान उस धमकी के एक दिन बाद आया जिसमें ट्रंप ने ईरान से कहा था, अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही की अनुमति नहीं देता है तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और तेल के कुएं को तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा, नस्तनाबूद कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि दुनिया के करीब 5वें हिस्से के तेल आपूर्ति ले जाने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण रास्ते को फिर से खोलने के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को वे आगे के समय के लिए छोड़ देंगे। उनका आकलन है कि इस रास्ते को जबरन खोलने का मिशन इस युद्ध को उनके 4 से 6 हफ्तों के तय समय से आगे बढ़ा देगा। ईरान के साथ जारी युद्ध में ब्रिटेन के ना शामिल होने के फैसले ने यूएस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने युद्ध में अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल और ब्रिटिश सेना भेजने से इनकार करते हुए कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यूके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की अपनी कोशिशों को जारी रखेगा, लेकिन हम लड़ाई में घसीटे नहीं जाएंगे। ब्रिटेन से पहले स्पेन ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में शामिल विमानों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से बैन कर दिया है। स्पेन ने अमेरिका को लड़ाई या रीफिलिंग के लिए अपने रोटा और मोरोन बेस के इस्तेमाल को रोक दिया है। इटली के डेली कोरियरे डेला सेरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि कुछ अमेरिकी बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट जाने से पहले पूर्वी सिसिली स्थित एक बेस पर उतरने वाले थे, जिसके लिए इटली ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने कहा कि इटली ने अनुमति देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि यूएस ने औपचारिक अनुमति नहीं मांगी थी और इटली के सैन्य नेतृत्व से इसे लेकर चर्चा भी नहीं की थी, जैसे कि दोनों देशों के बीच हुई संधि के तहत जरूरी है। तो यही 4 जो बड़ी गलतियां इन्होंने की। सबसे पावरफुल अपने आप को समझने की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हम अपने कांग्रेस की परमिशन नहीं लेते हैं, बताते नहीं हैं। पूर्व में भी मैंने आपको बताया हुआ है, इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि कांग्रेस ने मतलब कि अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने वहाँ पर किस तरह से गलती की और कांग्रेस की इजाज़त के बिना ही वहाँ पर वॉर किए और कितना बड़ा खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ा। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वही गलती की और सबसे पावरफुल, विश्व के सबसे पावरफुल कंट्री और सबसे पावरफुल लीडर होने के नाते जिस तरह बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वही सोचा कि जो बिना किसी की संधि उसको दरकिनार करके, बिना किसी को बताए हम किसी भी स्टेट में जाकर, किसी भी कंट्री में जाकर हम अपने जो एयर स्पेस है उसको लैंड कर देंगे, हम कहीं से भी अटैक करवा सकते हैं। तो ये जो गलतफहमी थी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की, उस सब पर पानी फिर गया है। इस वीडियो पे इतना ही। नमस्कार।